हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 11 घातांक और घात से संबंधित प्रश्नों को हल करके बताएंगे। ये आपकी जो वर्कबुक है, नई वर्कबुक है, 2023-24 के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज अध्याय 11 घातांक और घात। घातांक से संबंधित कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं, जिन्हें पढ़ सकते हैं। बच्चों बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। तो यहाँ 10 आधार और 4 घातांक कहलाता है। इसे 10 के ऊपर घात 3 पढ़ा जाता है। जैसे ऋण 1 की घात 5, ऋण 1 की घात 3, तो इससे सब इसकी घात क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। यदि घात विषम है तो संख्या ऋणात्मक होगी, और घात सम वाली है तो क्या होगी, आपकी जो चेन कौन सा होगा, धनात्मक आएगा। ये देखिए यहाँ से 1 से 4 तक दिया है। ऋण 1 की घात 5 यानी ऋण 1 की घात 3 मीन्स उसका मान क्या हुआ, ऋण 1। ऋण 1 की घात 4 उसका मान धन 1। ऋण 1 की घात 2 उसका मान क्या आ गया, धन 1। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋणात्मक संख्याओं की घात सम संख्या होने पर परिणाम स्वरूप धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या होने पर परिणाम स्वरूप ऋणात्मक प्राप्त होता है। एक ही आधार वाली घातों का गुणन, तो जब एक ही आधार वाली घातों का गुणन दिया हो तो घातांक क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पे इसके आधार क्या है, 1 गुणित 1 की घात m गुणित 1 की घात n दिया हुआ है। ये यहाँ पे आधार समान है लेकिन घातें अलग हैं, तो क्या होगा, 1 की घात m धन n घातांक जुड़ जाती हैं। पहला घातांक नियम हुआ। दूसरा घातांक नियम क्या है, यदि घातें आधार समान है और घातांक अलग अलग हैं तो भाग में घातें घटती हैं, ये दूसरा नियम हो गया। और घात की घात है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है, ये तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम, यदि किसी भी संख्या की घात शून्य है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ये चौथा नियम हो गया। और यदि आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो आधार का क्या होता है, गुणा, और घात जैसी की वैसी आ जाती है। तो ये घातांक के नियम थे। अब इससे संबंधित कुछ नीचे प्रश्न दिए, देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखे एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। जैसे 5 की घात 7 में घातांक है, तो यहाँ पे 5 क्या हो गया, आधार, और 7 क्या हो गई, घात हो गई, तो इसका घातांक क्या हो गया, 7। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी नंबर लिख देंगे और 7, और यहाँ पे सी नंबर के घेरे को आप क्या कर देंगे, नीला या काला कर देंगे, इसे डॉर कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, 9 की घात 5 में आधार है। तो यहाँ पे 9 आधार है और 5 घात है, तो हमें क्या पूछा है, आधार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 9। इसका आधार क्या होगा, 9, और यहाँ पे बी नंबर घेरे को आप नीला या काला कर देंगे इस प्रकार से। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, ऋण 1 की घात 32 का मान होगा। तो ऋण 1 की घात 32 का मान धन 1 होगा, क्योंकि घात क्या है, सम है, तो मान धनात्मक आएगा। यदि विषम होती तो यहाँ पे ऋण 1 आता है, यहाँ पे घात सम है इसलिए क्या आएगा, धन 1। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा, और यहाँ पे सी नंबर के ऑप्शन को घेरे को नीला या काला कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, 7 की घात शून्य का मान है। तो किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होता है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए नंबर के ऑप्शन पर आप घेरा को नीला या काला कर देंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट चलिए आगे, संख्या 645 का मानक रूप है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 6.45 गुणित 10 की घात 2। इसका मानक रूप होगा, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। यहाँ पे कहा है आपको 128 को 2 की घात के रूप में लिखना है, तो आपको 128 से क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। जब हमने 128 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से निकाले, 2 का भाग 128 में दी कितने बार गया, 64 बार गया। फिर 2 का भाग 64 में दी कितने बार गया, 32 बार। फिर 2 का भाग 32 में दी कितने बार गया, 16 बार। 2 का भाग 16 में दी 8 बार गया। 2 का भाग 8 में दी 4 बार गया। इसी प्रकार 2 का भाग 4 में दी 2 बार गया, और 2 का भाग 2 में दी 1 बार गया। तो ये 128 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, 2, और घात कितनी आ जाएगी, 7 बार है, इसलिए 2 की घात 7। और प्रश्न में क्या कहा था, 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। अतः 128 को 2 की घात के रूप में क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का अ नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ए की घात 5, बी की घात 4 और सी की घात 2 का प्रसारित रूप लिखिए। तो अब इनका प्रसारित रूप लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए, ए की घात 5, बी की घात 4, सी की घात 2। प्रसारित रूप, ए की घात 5 है, ए को कितने बार लिखेंगे, 5 बार। ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए 5 बार लिख दिए। फिर गुणित बी की घात 4 है तो बी को कितने बार लिख देंगे, 4 बार। बी गुणित बी गुणित बी गुणित बी, और सी की घात 2 है तो सी को कितने बार लिख देंगे, 2 बार, सी गुणित सी। इस प्रकार से ए की घात 5, बी की घात 4 और सी की घात 2 का प्रसारित रूप ये कंप्लीट हुआ। यहाँ आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 क्या दिया। प्रश्न नंबर 7 में अ नंबर
8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान होगा। तो देखिए भाग में क्या होती है, घातें घट जाती हैं। प्रश्न लिख दो पहले, 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 जैसे का वैसा लिखे। और यहाँ पे ये कायम है भाग में, तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो उसको क्या लिखेंगे, 8 की घात 5 ऋण 5। 8 की घात 5 में से 5 घटाए के आ गया 0। 8 की घात 0। जब किसी भी संख्या की घात 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये घातांक के नियम कौन से लगे वो आपको मैंने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट इसी का 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या दिया है, 5 की घात 0 गुणित 6 की घात 0 गुणित 7 की घात 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 की घात 0 गुणित 6 की घात 0 गुणित 7 की घात 0, ये हमने प्रश्न जैसे कि वैसे लिख दिए। और आपको बता दें किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख दी हमने, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे 1 की घात 0, जैसे यहाँ 5 की घात 0 तो उसका मान 1, 6 की घात 0 उसका मान 1, 7 की घात 0 उसका मान 1। तो ये 1 गुणित 1 गुणित 1 हो गया। 1 का 1 में गुणा किए तो 1 और 1 का 1 में गुणा किए तो 1। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्रश्न 7 का 2 नंबर का प्रश्न का हल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। क्या दिया है आपका, यहाँ पे 40 लाख दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 40 लाख को मानक रूप में लिखिए। अब 40 लाख लिख दिए, उसका मानक रूप तो 4 गुणित, क्योंकि 4 के बाद दशमलव आता है, यहाँ दशमलव नहीं लगाए, लगा सकते हो आप। और कितने शून्य हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 गुणित 10 लाख। तो यहाँ पे 4 गुणित 1 की घात 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6। या इसको क्या लिख सकते हैं, 4.0 गुणित 10 की घात 6। ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 की घात 3 और पूरे की घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। देखिए 3 की घात 3, जब घात की घात होता है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है घातांक के नियम के अनुसार। तो यहाँ 3 की घात 3 और पूरे की घात 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 गुणित 3। 3 का गुणा 3 में कितना आ गया, 9। तो 3 की घात 9 हो गया और ये घातांक के रूप में भी हो गया। और यहाँ पे घातांक के नियम कौन सा लग गया, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणित n, ये घातांक के नियम लग गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 10। क्या दिया है, संख्या 3908.78 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो पहले हम दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद। तो पूरी संख्या के भागित में 100 आ गया। अब हमें मानक रूप में व्यक्त करना है तो एक संख्या इधर से बाई ओर से एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। और उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो 10 की घात 5 लिख देंगे। और ये 100 है तो 100 को क्या लिखेंगे, 10 की घात 2। फिर ये 3.9878 गुणित, यहाँ 10 की घात 5 है और यहाँ 10 की घात 2 है। तो जब भाग में है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 10 की घात क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस प्रकार से इसका ये मानक रूप हो गया। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 11। सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। अब इसको सरल करके हमको घातांक के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 पूरे की घात 3 गुणित 3 की घात 9 गुणित 5 की घात 9। तो देखो 2 की घात 3 गुणित पूरे की घात 3, ये प्रश्न लिख दी हमने। जब घात की घात है तो घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 गुणित 3 तितर का 9। तो ये 2 की घात 9 आ गया, बाकी 3 की घात 9 5 की घात 9। अब देखिए यहाँ पे जब गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, अब आधार अलग अलग हैं और घातें समान हैं तो घात जैसी की वैसी आ जाएगी और आधारों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 गुणित 3 गुणित 5 और घात क्या हो जाएगी, 9। 2 तिया 6 और 6 पंचे 30, 30 की घात 9। इस प्रकार से इसे घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं और इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रसार कीजिए। इसे प्रसार करना है। क्या दिया है, ऋण 5/6 पूरे की घात 4। तो हम इसका प्रसार करेंगे तो ऋण 5 की घात 4 अलग लिख देंगे और 6 की घात 4 अलग लिख देंगे। और ऋण 5 का कितने बार लिख देंगे, गुणा 4 बार हो जाएगा। ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5। उसी प्रकार 6 का 4 बार गुणा, 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6। इस प्रकार से इसका प्रसार रूप आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। क्या दिया है, 27 गुणित 27 गुणित 27 के लिए आधार 3 लेते हुए इसे घातांक के रूप में लिखिए। देखिए ये 27 गुणित 27 गुणित 27 प्रश्न लिख दीजिए जैसा कि वैसा। 27 से गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 3 गुणित 3। इसी प्रकार इस 27 के गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 3 गुणित 3। इस 27 के गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 3 गुणित 3। अब ये 3 कितने बार आ गया, गिन लेते हैं, 9 बार आ गया। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 9। तो ये 3, इसका आधार 3 हो गया और घातांक की घातांक क्या हो गई, इसकी 9 हो गई। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 दिया, 216 गुणित 288 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो देखिए इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाले हैं। 216 गुणित 288, 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। और 288 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 2 को एक साइड जमा दिए, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो ये 2 8 बार लिख दिए। और 3 कितने बार है, 3 और 2 5 बार।
तो 2 की घात 8 और 3 की घात 5 होगा। ये गुणनखंड अभाज्य गुणक के घातों के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं वो आपको हमने लिख के बता दिया है। ये आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 15 में सरल कीजिए कहा है, तो ये प्रश्न जैसा का वैसा लिख दिया हमने। ये 12 गुणनखंड क्या टूट गए, 2 गुणित 2 गुणित 3 पूरे की घात 5। 27 गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 3 गुणित 3 पूरे की घात 2। और 9 के गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 3 पूरे की घात 5। इसी प्रकार ये 9 के गुणनखंड टूट गए, 3 गुणित 3 पूरे की घात 4 गुणित 2 की घात 5। और 9 के गुणनखंड क्या टूटे, 3 गुणित 3 पूरे की घात 2। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 2 की घात 2, 2 की घात 2 और पूरे की घात 5 और ये 3 की घात 5 अलग लिख दी है। और यहाँ 3 की घात 3 पूरे की घात 2, 3 की घात 2 पूरे की घात 5। इसी प्रकार 3 की घात 2 पूरे की घात 4 और 2 की घात 5 और 3 की घात 2 पूरे की घात 2। अब इस प्रकार से यहाँ पे 2 की घात 2 पूरे की घात 5 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 की घात 10, फिर 3 की घात 5। इसी प्रकार इसको हल की तो 3 की घात 6, 3 की घात 10 और नीचे वाले को भी हल की तो इस प्रकार 3 की घात 8, 2 की घात 5 और 3 की घात 4 आ गए। अब इसे हल करेंगे हम यहाँ पे, ये 2 की घात 10 जैसा कि वैसा लिख दिए। और यहाँ पे 3 3 इनके आधार समान है और घातें असमान है, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 की घात 5 धन 6 धन 10 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाले में ये 2 की घात 5 जैसा कि वैसा और 3 की घात 8 और 3 की घात 4 को क्या लिख देंगे, 3 की घात 8 धन 4। फिर ये 2 की घात 10 गुणित 3 की घात 21 कैसे आया, 5 और 6 11 और 10 21। इसी प्रकार 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 12, 8 में 4 जोड़े तो 12 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसके आधार समान है, 2 की घात 10 भागे 2 की घात 5, इसमें घातें घट जाएंगी और इसमें घातें इसमें भी घट जाएंगी। तो घटाए तो क्या आ गया, 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 9। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 11 कंप्लीट हुआ। अध्याय 11 के जो 15 प्रश्न दिए थे उनको आपको हमने हल करके बताया। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों को हल बताया गया ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।